देश में पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि हिंडनबर्ग का मामला काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला। विपक्षी नेताओं ने काफ़ी कोशिश की सोशल मीडिया पर कि इस बात को लेकर मोदी सरकार को घेरा जाए, मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, देश के लोगों का बड़ा नुकसान किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को खराब किया जाए। और विपक्षी नेताओं के पिद्दी मीडिया ने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने भी ज़ोर शोर से विपक्षी नेताओं की जो बात थी उसको आगे बढ़ाया, देश को कमज़ोर करने की कोशिश की, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। घटिया राजनीति में वो भी शामिल हुए अपने विपक्षी नेताओं की कि उनकी सोच अब देखिए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जनता का कितना नुकसान होगा ये घटिया राजनीति से। पर ये जो हिंडनबर्ग का मामला सामने आया फिर एक बार हमारे देश में, उसमें गौर करने वाली, सोचने वाली और समझने वाली बात ये है कि ये प्रोपोगेंडा हमारे देश में फिर एक बार क्यों आया। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप सबने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लगातार, टीवी मीडिया पर लगातार बांग्लादेश की बात हो रही थी। बांग्लादेश में जो माहौल बिगड़ा पिछले कुछ दिनों से उसकी बात हो रही थी। खासकर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा था उसकी बात हो रही थी। हिंदुओं पर हमले, हिंदुओं से हिंसा, और इसमें हमारे देश के जो विपक्षी नेता है या उनका पिद्दी मीडिया वो बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता या बात नहीं कर रहा था। अब जब नई सरकार का गठन बांग्लादेश में हुआ तो उसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, राहुल गांधी ने भी की। तो एक तरफ जहां पीएम मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बात रखी, हिंदुओं को लेकर चिंता जताई, तो वहीं राहुल गांधी की जो पोस्ट थी उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर कोई बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं रखी। तो राहुल गांधी की इस हरकत से देश नाराज़ था, देश के हिंदू नाराज़ थे। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा था। तो इसी बीच ये हिंडनबर्ग का नया प्रोपोगेंडा लाया गया जिससे देश की जनता का ध्यान भटक जाए, देश की जनता बांग्लादेश का मामला भूल जाए, देश की जनता बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हुई, हिंदुओं पर जो हमले हुए, उस बात को, उस घटना को भूल जाए। और सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, जहां कहीं भी आप देखें तो हिंडनबर्ग की बात हो, मतलब लोगों का ध्यान भटके और बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर देश में किसी भी प्रकार की बात ना हो, कोई बात ना करें। वैसे भी राहुल गांधी को लेकर हाल फिलहाल ये बात साफ हो चुकी है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, खासकर हिंदुओं पर हमले की बात, हिंदुओं से हिंसा की बात, बांग्लादेश में तख्ता पलट, इन शॉर्ट बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर एक बात सामने आई है राहुल गांधी को लेकर कि इसके पीछे जितना हाथ आईएसआई का माना जाता है, कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों का माना जाता है, उतना ही हाथ राहुल गांधी का भी है। इसको लेकर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है डिटेल के साथ कि ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश का जो मामला हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, तख्ता पलट, हिंदुओं से हिंसा, उन सब में राहुल गांधी का नाम सामने आया है। इस मामले में राहुल गांधी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।